2 के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जिसे उसे अपनी पिछली बीती हुई बातें याद आ रही थी। तभी अचानक से एलेक्स के अंदर का टीयर स्टोन चमकने लगता है जिसकी वजह से वो होश में आ जाता है। अब एलेक्स ये देखकर चौंक जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। साथ ही वो अपने साथ सेबल को भी देखता है, पर वो दोनों किसी अजीब सी जगह पर थे। उसी समय वहां पर एक कैट आती है जिसका नाम ब्लू था, जो एलेक्स को मास्टर कहकर बुलाती है। तो एलेक्स उससे पूछता है कि तुम मुझे मास्टर क्यों बुला रही हो, जिस पर ब्लू बताती है कि उसकी मास्टर का नाम डेरिक है, जो मिल्की वे गैलेक्सी के प्रिंस होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। और एक समय में वो बेस्ट फाइटिंग टेक्निक्स को ढूंढते हुए ब्लैक होल से होकर तुम्हारे प्लेनेट पर्पल स्टार पर आए थे, जहां पर उन्होंने सभी कल्टीवेशन टेक्निक्स पर रिसर्च की और कल्टीवेशन की बेस्ट टेक्निक्स एक बुक में लिखी। लेकिन एक बहुत बड़ी लड़ाई में उनकी मौत हो गई, पर मरने से पहले उन्होंने एक टेलीपोर्टेशन सिस्टम बनाया ताकि मरने के बाद उनकी जगह कोई ले सके। साथ ही जब तुमने उन डायग्राम्स को पूरा कर लिया तो तुम अब मेरे मास्टर बन गए हो। और जब तुम ट्रिबुलेशन वाली जगह पर मरने वाली थी तभी वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस एक्टिवेट हो गया और तुम्हें यहाँ ले आया, जिसके बाद उस रेड स्टोन ने तुम्हारी सारी इंजरी सही कर दी। अब ये सब सुनकर भी एलेक्स के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं जो अपनी फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर चू टेरिटरी पर हमला करने जा रहा था। इधर लूका बहुत ज्यादा घबराहट और गुस्से में था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कमजोर पड़ रहा है। साथ ही जंगलों में रहने वाले गुंडों ने भी उसका साथ देने के लिए मना कर दिया था। अब ये देखकर लूका की रानी सोफिया उसे संभालने के लिए वहां आती है। दूसरी तरफ ब्लू एलेक्स को मार्शल का होलोग्राम दिखाती है जो उसे बताता है कि मैंने कल्टीवेशन करने के लिए कई तरीके ढूंढे, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे थर्ड लेवल के फर्स्ट स्टेज के कल्टीवेटर्स ने मुझ पे हमला कर दिया, पर मैंने उन्हें खत्म कर दिया था। लेकिन जब मेरा एक और ट्रिबुलेशन का एग्जाम हुआ तो थकने की वजह से मैं मर गया। अब ये सब सुनकर हम समझ जाते हैं कि मार्शल वही मिस्टीरियस आदमी है जिसके बारे में एक बार जेफ ने एलेक्स को बताया था। साथ ही एलेक्स भी इस बारे में समझ जाता है। अब मार्शल उसे बताता है कि जिन डायग्राम्स को तुमने प्रैक्टिस करा था वो असल में मेरी टेक्निक्स की बस एक झलक थी। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में इस बुक में लिखा है जो तुम्हें मिलने वाली है। इसके अलावा इस बुक में कल्टीवेशन के अलग 6 लेवल हैं जिनका नाम नेब्यूला, मिटियोर, कोर्स, द प्लैनेट, सोलर और स्टार है। अब मार्शल एलेक्स को बताता है कि अगर वो उस बुक के मिटियोर लेवल तक भी पहुंच गया तो तुम आसानी से पावरफुल थर्ड लेवल के नॉर्मल कल्टीवेटर को हरा सकते हो, लेकिन अगर तुम इनमें से एक में भी फेल हुए तो तुम मारे जाओगे। साथ ही तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए नई नई टेक्निक्स को ढूंढना पड़ेगा। अब ये सब सुनकर एलेक्स भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली की मदद करनी थी। आगे ब्लू एलेक्स को एक रिंग देती है जो मार्शल ने उसके आने वाले शिष्य को देने को कही थी। साथ ही वो उसे बताता है कि तुम्हें बुक के लिए हुए कल्टीवेशन लेवल स्टार्ट करने से पहले एक हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब एलेक्स उस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे अभी भी अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए मॉन्स्टर्स की जरूरत थी, इसलिए वो पास के जंगल से खूंखार राक्षस लोमड़ियों को भगाते हुए ले आता है और उन पर अपनी पावर और स्पीड का टेस्ट करता है। साथ ही सेबल भी अपनी ताकत आजमा रहा था। उसी समय सेबल के 4-9 ट्रिबुलेशन यानी थर्ड लेवल के फर्स्ट स्टेज के एग्जाम का टाइम हो जाता है। ये देखकर एलेक्स थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि बर्ड्स का भी एग्जाम होता है। अब सेबल अपनी ताकत के साथ उस हेवन की लाइटनिंग का सामना करने लगता है। तभी एलेक्स के भी 4-9 ट्रिबुलेशन के एग्जाम का समय हो जाता है और उस पर भी लाइटनिंग गिरने लगती है, पर एलेक्स उस लाइटनिंग को बड़ी आसानी से झेल पा रहा था। तभी वो देखता है कि जंगल से और भी लोमड़ियां आ गई हैं। ये देखकर एलेक्स उनको एक एक करके मारने लगता है क्योंकि सेबल के सेकंड लाइटनिंग का समय हो गया था, जिसके बाद वो भी उन लोमड़ियों को मारने में एलेक्स की मदद करने के लिए वहां आ जाता है।
है। तभी एलेक्स की सेकंड लाइटनिंग का समय हो जाता है और उस पर जोरदार बिजली गिरने लगती है, जिससे एलेक्स सिर्फ अपनी बॉडी की पावर से ही जेल जाता है और वापस सेबल की मदद करने आ जाता है। फिर सेबल अपनी तीसरी लाइटनिंग के लिए चला जाता है। उसी समय लोमड़ियों का राजा वहां बहुत सारी लोमड़ियों को ले आता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सीबल अपनी थर्ड लाइटनिंग का सामना बड़ी मुश्किल से कर पा रहा था, लेकिन वो कैसे भी करके उस लाइटनिंग को कंप्लीट कर लेता है और एलेक्स का साथ देने वहां आ जाता है। इसके बाद सीबल एक एक कर उन लोमड़ियों को मारने लगता है और एलेक्स अपने रेडस्टोन के वेपन को एक्टिवेट करके उन्हें खत्म करने लगता है। तभी एलेक्स पर थर्ड लाइटनिंग गिर जाती है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, पर एलेक्स उसे रेडस्टोन के वेपन की मदद से बड़ी आसानी से झेल जाता है। अब एलेक्स उन लोमड़ियों को मारने लगता है और सीबल अपनी लास्ट लाइटनिंग के लिए चला जाता है, जहां वो अपनी पूरी जान लगाकर उसका सामना करते हुए थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है और उसका इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। इधर एलेक्स डायग्राम की पावर को यूज करके उनसे लड़ रहा था, तो ये देखकर वो किंग लोमड़ी उस पर अपनी पावर यूज करती है। तभी लास्ट लाइटनिंग का ड्रैगन भी उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों पावर्स का सामना करता है। दूसरी तरफ सीबल का इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है और वो एक नई फॉर्म में आ जाता है। साथ ही एलेक्स भी उन दोनों के अटैक का सामना कर लेता है, जिसकी वजह से वो भी लेवल की फर्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसके पास और भी पावर्स आ जाती हैं। इसके बाद एलेक्स अपनी तलवार के कई सारे क्लोन बनाता है और सीबल उसमें और भी पावर डाल देता है, जिसके बाद ये दोनों एक एक कर उन सबको खत्म करने लगते हैं। तभी वो किंग लोमड़ी उनके सामने आ जाती है, तो एलेक्स और सीबल अपनी पावर्स को मिलाकर एक पहाड़ तक को तोड़ देते हैं, जिससे डरकर वो सब वहां से भाग जाते हैं। आगे हम एलेक्स को मेडिटेट करते हुए देखते हैं, जहां उसका टीयर स्टोन उसकी सारे घाव को भर देता है। उसी समय एलेक्स एक आवाज सुनता है जो और किसी की नहीं बल्कि सीबल की ही थी। मतलब कि अब सीबल के पास टेलीपैथी की पावर भी आ गई थी। अब एलेक्स और सीबल माइंड के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं, जहां सीबल उसे बताता है कि वो बचपन से एलेक्स को भाई की तरह मानता है। साथ ही वो कहता है कि वो एक ह्यूमन बनना चाहता है और वो ऐसा 9 ट्रिपुलेशन को कंप्लीट करने से बन पाएगा। आगे एलेक्स फिर से मेडिटेट करके अपनी इंटरनल एनर्जी को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, ताकि वो उस किताब के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच जाए, लेकिन वो अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ खराब होने की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करके इसमें पास हो जाता है। दूसरी तरफ सेबल भी फर्स्ट स्टेज पर पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था, जिसकी वजह से वो भी इस स्टेज को कंप्लीट कर लेता है। अब एलेक्स ब्लू से कुछ ताकतवर क्रिस्टल मांगता है जो मार्शल ने वहां रखे थे। इसके बाद एलेक्स उन क्रिस्टल में से एक क्रिस्टल को चुनकर अपनी तलवार और वेपन्स में डाल देता है। साथ ही वो सीबल को भी एक क्रिस्टल दे देता है, क्योंकि उसे एक क्रिस्टल अपनी एक टेक्निक में यूज करना था। इसके बाद वो दोनों वापस ईस्ट टेरिटरी में जाने के लिए निकल जाती हैं। दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं, जो एक एक कर अपनी फौज की मदद से चू टेरिटरी पे कब्जा जमा रहा था। साथ ही जंगल की सारे गुंडे भी विलियम का साथ दे रहे थे और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम विलियम के असिस्टेंट को देखते हैं, जो उसकी सेना तक आगे का प्लान भेज देता है और विलियम को इस बात की सूचना भी दे देता है। इसके बाद विलियम एक फैमिली के पास जाता है जिसे लूका और उसकी फैमिली ने धोखा दिया था, इसलिए वो विलियम को उनकी खानदान की ताकतवर तलवार देते हैं ताकि विलियम उनका भी बदला ले सके। अब विलियम उस तलवार को लेकर अपनी सेना के साथ चू टेरिटरी के और भी अंदर घुसने लगता है और एक एक कर अपने पावरफुल सोल्जर्स की मदद से हर इलाके को जीतने लगता है। दूसरी तरफ लूका बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह हार रहा था। उसी वक्त वहां पर उसके फोर फादर आ जाते हैं, जिनका नाम बेंजामिन था,
जो थर्ड लेवल के सेकंड स्टेज में होने के साथ साथ लूका की फैमिली के सबसे बड़े और ताकतवर इंसान थे। अब उन्हें वहां देखकर लूका बहुत ज्यादा डरते हुए उनके पैर पड़ने लगता है और कहता है कि मुझे इन सब चीजों के लिए माफ कर दो। तो बेंजामिन बोलता है कि तुम्हें इस चू टेरिटरी का राजा बनाना बहुत बड़ी गलती थी। इसके बाद बेंजामिन उससे कहता है कि आज से यहाँ के सारे फैसले मैं खुद लूंगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर लूका सोफिया के साथ जाने लगता है, लेकिन बेंजामिन सोफिया को वहीं रोक लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम बेंजामिन को नेल्सन के साथ विलियम की एक सेना के पास जाता देखते हैं, जहां पहुंचकर ये दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन सबको खत्म करने लगते हैं। इसके बाद बेंजामिन उन सभी की तलवार को खींचकर विलियम की अटैकिंग शिप्स को तोड़ देता है। अब ये सब न्यूज पता लगने पर विलियम अपने असिस्टेंट को एक बॉक्स देता है जिसके अंदर आगे के इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे और फिर विलियम अपनी उड़ने वाली तलवार पर बैठकर उड़ने लगता है। दूसरी तरफ हम एलेक्स और सेबल को देखते हैं जो मस्ती करते हुए ईस्ट टेरिटरी में पहुंच जाते हैं, जहां एलेक्स को बहुत सारी बैटल शिप्स दिखती हैं, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि वॉर स्टार्ट हो चुकी है। अब एलेक्स सेबल के साथ विलियम के महल में जाता है, जहां के सिपाही उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि महाराज विलियम ने तो वॉर कई महीने पहले ही स्टार्ट कर दी थी और इस वक्त वो चू टेरिटरी के पास सेना को लीड कर रहे हैं। ये सुनकर एलेक्स सेबल के साथ वहां जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं जो बेंजामिन और नेल्सन के सामने खड़ा था, जहां जाने पर बेंजामिन उसे कहता है कि तुम अपनी सेना को लेकर वापस ईस्ट टेरिटरी में चले जाओ और बदले में हम तुम्हारे लोगों को 3 कंट्री देकर हमारा नौकर बनाकर रखेंगे। ये सुनकर विलियम कहता है कि आपको अपनी टेरिटरी की हालत नहीं दिख रही जो मेरे सोल्जर्स ने कर दी है। तो बेंजामिन बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी पावर्स के बारे में नहीं पता, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी जेफ को अकेले हरा सकता हूँ। ये सुनकर विलियम कहता है कि जरा अपनी आंखें खोलो, मेरे साथ मेरी पूरी लाखों की सेना है जिसे आप अकेले तो कभी नहीं हरा पाएंगे, लेकिन मैं फिर भी एक शर्त पर अपनी सेना को वापस ले लूंगा अगर आप मेरी फैमिली को आज के बाद नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये सुनकर बेंजामिन इसके लिए मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि विलियम की सेना वापस जाने लगती है, लेकिन बेंजामिन धोखे से अपनी सेना भेजकर विलियम की सेना को मरवाने लगता है, जिसकी वजह से चू टेरिटरी फिर से लीड में आ गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी विलियम कोई भी स्टेप नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं बेंजामिन का डर था। उसी वक्त विलियम की जगह पर सेबर और एलेक्स आ जाते हैं, जिसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।